तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर सम इज 96, द लार्जर नंबर इज। माने टू नंबर्स का रेशियो दिया है, एक 3:5 दिया हुआ है और उनका जो सम है, उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 96 है, नंबर्स का सम। तो ये तो सिंप्लीफाइड रूप में होते हैं जो रेशियो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसको हम पहले लेट कर लेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन होगा तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो रेशियो दिया है, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ये गिवन है आपका, टू नंबर्स इक्वल 3:5, ये गिवन है। तो जब रेशियो गिवन है तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी, let the two numbers be एक तो हो जाएगा 3x, इसमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x एंड 5x, ये टू नंबर्स हो गए। अब बताया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि इन दोनों नंबर्स का जो सम, ये जो लेट किया है नंबर 3x एंड 5x, x लगा करके लेट किया है, इन दोनों का सम 96 है। कितना है? इक्वल 96। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें तो 3x और 5x को प्लस करेंगे 3 5 8x इक्वल टू 96। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 96, 8 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब 8 से डिवाइड कर लें तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो x की वैल्यू आ गई 12 आ गई। ये आपकी x की वैल्यू निकली है। तो अब आपको निकालना क्या, लार्जर नंबर। माने टू नंबर्स थे, उसमें लार्जर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है? तो बड़ा नंबर देखिए, जो एक 3x है लेट किया, दूसरा 5x, तो इसमें 5x आपका बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इक्वल टू 5x। इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का इसमें वैल्यू रख दें, x इक्वल टू 12 निकला है तो x की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो 5x मीन्स 5 इंटू x की वैल्यू आपने रख दी 12, तो 12 5 जा 60। तो लार्जर नंबर कितना हो गया? 60 हो गया है। यही आपका आंसर हो गया है। तो 60 देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो सी में आपने टिक कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10, अ कार ट्रेवल्स 288 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड ट्रेन ट्रेवल्स 540 किलोमीटर इन 6 आवर्स, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज। कार और ट्रेन है तो इनकी स्पीड हम निकाल लें। तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कार की स्पीड निकाल लेंगे और ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जो कार है कितना ट्रेवल करती है, तो कार ट्रेवल्स 288 किलोमीटर इन 4 आवर्स, माने इतनी देर में। टाइम ये है आपका और इतनी डिस्टेंस है, तो इससे हम क्या निकाल लें, स्पीड। तो स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार इक्वल, देखिए स्पीड इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी दी हुई है 288, तो 288 अपॉन 4 से डिवाइड कर लें, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर, ये निकल आया। अब इसके बाद में ट्रेन है तो ट्रेन ट्रेवल्स 540 किलोमीटर इन 6 आवर्स, ये 6 आवर्स में ट्रेवल करती है 540 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लें, स्पीड ऑफ ट्रेन ये आपने निकाल लिया। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 540 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर देखें कि जो डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर है और टाइम कितना है 6 आवर्स है। तो डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 और 6 0 जा 0, तो ये आपका आ गया 90 किलोमीटर
पर आवर। दोनों की स्पीड निकाल आई। इस कार की स्पीड निकाल आई 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड निकाल आई 90 किलोमीटर पर आवर। अब रेशियो ऑफ दियर स्पीड इज, तो पहले कार की बात हुई थी, तो इसका मतलब इनका रेशियो निकाल लें। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ, पहले कार है तो द स्पीड ऑफ कार एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इनका जो रेशियो होगा, तो रेशियो के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि जो कार की स्पीड है कितनी है 72, तो फ्रैक्शन के रूप में लिख लें 72 अपॉन 90 ट्रेन की है। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा? देखिए 2 से भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 किससे, ये आपका 9 से भी कैंसिल हो जाएगा। 9 8 जा 72, 9 10 जा 90, 9 से भी हो जाएगा। और बड़ा नंबर सोचे तो 18 से भी कैंसिल हो जाएगा। 18 टेबल में दोनों आते हैं, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, तो कितना आ गया 4/5। अब ये 4/5 को रेशियो के रूप में लिख दें तो 4:5। तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो निकल आया 4:5। तो 4:5 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, the first 3 terms of a proportion are 12, 21 and 8 respectively. The fourth term is, तो देखिए 3 टर्म्स दिए हुए हैं प्रोपोर्शन के, जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं माने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टर्म्स दिए हुए हैं, और फोर्थ टर्म को आपको फाइंड करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस फाइंड करने के लिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि फोर्थ टर्म क्या होगा। तो लेट द फोर्थ टर्म बी, लेट द फोर्थ टर्म बी एक्स। एक्स आपने लेट कर लिया। तो यहां 3 टर्म्स दिए हैं। कौन कौन से टर्म है 3 टर्म्स? पहले वाले 12, 21, फिर है 8, और जो फोर्थ टर्म आपने लिखा है एक्स, माने 4 टर्म हो गए। आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है, आर इन प्रोपोर्शन, कि जब ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका 4 टर्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम्स के नंबर कौन कौन से हैं? 12 और x है, तो 12 इंटू एक्स इक्वल मीन्स के टर्म हो गए 21 और 8 हो गए, तो 21 इंटू 8। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 21 इंटू 8 अपॉन 12। अब ये किससे कैंसिल होगा? देखिए 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 और 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 7 इंटू 2, तो 7 2 जा 14। तो ये जो फोर्थ टर्म है, तो आपका फोर्थ टर्म क्या आ गया? फोर्थ टर्म जो x की वैल्यू आई है 14। अब 14 देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में 14 लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो 92:115 इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज, माने ये जो रेशियो गिवन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? तो इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। पहले तो रेशियो कौन सा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 92:115, ये दिया हुआ है। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? 92 फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया अपॉन 115, ऐसे राइट कर लिया। राइट करने के बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, इसमें किससे कैंसिल होगा ये आपको देखना है, इसमें किससे कैंसिल होगा। या सिंप्लीफाई करने के लिए एक और तरीका होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों का HCF निकाल ले। जब HCF आ जाए तो HCF से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे, तो जो फॉर्म आ जाएगी वही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो दोनों मेथड है, अगर ऐसे आपको समझ में आ रहा तो ऐसे दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
तो जैसे आपने इसका 92 और 115 का एचसीएफ निकाल लिया, तो एचसीएफ ऑफ 92 एंड 115, इन दोनों का एचसीएफ आप फाइंड करने जा रहे हैं। किसका? टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 115। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज कर ले। तो डिवीजन मेथड का यूज करिए, तो 92 से 115 को डिवाइड करेंगे, तो 92 1 जा 92, 1 टाइम जाएगा, माइनस कर दें तो 5 में 2 माइनस किया 3, यहाँ 11 में 9 माइनस किया 2 आ गया, 23 आ गया। अब 23 से डिवाइड करेंगे इसके जो डिवाइजर को है, तो इसका डिवाइजर क्या है आपका 92 है, तो 92 को अब 23 के टेबल पढ़े तो 23 4 जा 92, 23 4 जा 92। तो यहाँ एचसीएफ कितना निकल आया आपका? जो लास्ट डिवाइजर था, तो लास्ट डिवाइजर हमारा 23 है, तो 23 आ गया। अब इसके बाद जब एचसीएफ आ गया, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 92 अपॉन 115 है, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो देखो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 23 से डिवाइड करेंगे 92 को, 23 4 जा 92, और ये आप 23 से 115 को डिवाइड करेंगे, तो 23 5 जा 115, 4/5 आ गया, 4/5 को रेशियो के रूप में लिखते हैं, तो 4:5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। माने इससे आपका इजी वे से, इजी तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता है। तो ये हो गया 4:5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख लें, तो डी ऑप्शन में लिखा है 4:5, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 57:x proportion to 51:85 देन द वैल्यू ऑफ x इज। x की वैल्यू फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये जो प्रोपोर्शन में दिया हुआ नंबर ये कौन कौन से हैं। 57:x proportion to 51:85। तो यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपको मालूम है। तो सिंस द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हमने पहले रख दिया चूंकि मीन्स में आपका x है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपको मालूम है। तो जब ये मालूम है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में, तो मीन्स के नंबर कौन कौन से हैं, x और 51 है, तो x इंटू 51 इक्वल, और एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है 57 इंटू 85। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 51 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 57 इंटू 85 अपॉन 51। अब देख लें किससे कैंसिल होता है, तो ये देखिए 3 से ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 57 भी और 51 भी। कैसे? 5 और 1 को हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख लें, तो 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 51 डिवाइड हो जाएगा। 5 और 7 को ऐड कर लें तो 12 हो जाएगा, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 57 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर लें तो 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 17 आ गया। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस किया 2 आया, 7 उतारा 27 हो गया, और 3 9 जा 27। अब 17 और 85 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85। तो ये आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 19 इंटू 5, तो x इक्वल टू 19 इंटू 5, 19 5 जा 95, ये आपकी वैल्यू निकल आई, x इक्वल टू 95, यही आंसर आ गया। अब देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए में लिखा है 95, इसका मतलब x की वैल्यू 95 होगी, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 4:5 proportion to x:45 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये ऑप्शंस में कौन करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 4:5 proportion to x:45, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने में इसको क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स में हमारा x है इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हम पहले रख दें। तो सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम्स, ये आपने रखा। और रखने के बाद में देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स में कौन कौन से नंबर है, 5 और x है तो 5 इंटू एक्स इक्वल, और एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है, 4 और 45 है तो 4 इंटू 45। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा तो 4 इंटू 45 अपॉन 5। अब देखिए 5 से 45 कैंसिल हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 9। 4 इंटू 9 कितना निकल आएगा, x की वैल्यू 4 9 जा 36, तो x की वैल्यू आ गई 36। आप देख लें ऑप्शंस में 36 किस में आया, सी ऑप्शन में 36 आया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ a b c आर इन प्रोपोर्शन देन, ये प्रोपोर्शन में है तो ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा रिलेशन इसके इक्वल आ रहा है। तो यहां क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, माने 3 नंबर से ना प्रोपोर्शन में बता दिए गए, तो इसका मतलब इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि जब 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में है इसका मतलब वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो क्या करते हैं कि जो मिड वाला नंबर है उसको डबल टाइम राइट कर लेते हैं। तो सो कौन कौन सा नंबर, ए बी बी 2 बार लिखा, फिर सी आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में हो गए। बी को जो मिड वाला नंबर था उसको डबल टाइम लिख दिया गया तो ये प्रोपोर्शन में हो गए, क्योंकि प्रोपोर्शन में 4 नंबर चाहिए। अब इसमें क्या रहता है कि जो as we know that the product of means equal product of extremes, ये आपको पता है। तो यहां प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स में क्या क्या है, b इंटू बी है, b इंटू बी, ये मीन्स में ये है टर्म, तो b इंटू बी इक्वल, और एक्सट्रीम में कौन सा नंबर है, ए और सी है तो ए इंटू सी, इनका प्रोडक्ट किया गया। तो बी इंटू बी, तो जैसे एक्स इंटू एक्स में पावर्स ऐड होती है उसी तरह से बी इंटू बी है तो इसकी भी पावर ऐड होगी, इसकी कोई पावर नहीं लगी तो 1 पावर मानी जाएगी, इसकी भी 1 पावर मानी जाएगी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल ए इंटू सी, ए सी हो जाएगा। तो ये देखें कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसको देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन में नहीं है, बी में लिखा हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर टेस्ट पेपर के 10 के 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।